हेलो एवरीवन। हम लोग सिरा धमनी विज्ञान पढ़ रहे थे, तो हमने अभी उसका पहला भाग सिराओं को डिस्कस किया। आज हम धमनी के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में धमनी का वर्णन हुआ है, क्या है ये धमनियां, क्या अंतर है सिराओं और धमनियों में, जबकि दोनों ही प्रणालियां हैं संचरण का वहन का कार्य कर रही हैं बेसिकली। तो देखते हैं हम। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो धमनियों को आर्टरी से कोरिलेट कर लिया जाता है, और अगर हम इसके इंटरप्रिटेशन बहुत सारी किताबों में देखते हैं तो ऐसा ही है इसका डिस्क्रिप्शन कि ये शुद्ध रक्त का पूरे सर्व शरीर में हृदय से लेकर ये संचरण वहन करने का कार्य करती हैं। फिर हम अगर शुरुआत से देखें तो सबसे पहले, जैसे कि हमने सिराओं में पढ़ा था, सबसे पहले हम इसकी व्युत्पत्ति देखेंगे। जब इसकी व्युत्पत्ति हम देखते हैं, जिसको हम शब्द को हम समझ रहे हैं, तो व्युत्पत्ति में आचार्य चरक ने बताते हुए लिखा है धमानार धमन्यः। जैसे हमने सिराओं में शरण वर्ड देखा था, शरण शब्द देखा था, वैसे यहाँ धमनियों में आप देख सकते हैं धमानार, धमन शब्द की व्याख्या की गई है। तो धमनियां क्या हैं? वो ऐसी प्रणालियां हैं जिनमें धमन हो रहा है। इसको हम मॉडर्न में पैल्पिटेशन से भी कोरिलेट कर सकते हैं। अच्छा प्रेशर होता है आर्टरीज में, तो वो पैल्पिटेशन उसमें फील हो सकता है हमें, तो वही चीज धमन है बेसिकली, अगर हम उससे कोरिलेट करें। फिर दूसरा जो व्युत्पत्ति वर्णन किया है वो चक्रपाणी जी ने किया है। तो उन्होंने क्या कहा, धमानात् पूर्णात् बाहेन रसादिने त्यर्थः। तो उनका क्या अर्थ था, वहां उन्होंने भी धमन की ही बात की और उन्होंने कहा रसादि का से पूर्ण होकर ये उसका वहन करती हैं और शुद्ध रक्त को सर्व शरीर में हृदय से लेकर पहुंचाती हैं। आगे भी उन्होंने इस तरह से वर्णन किया है। तो अगर हम व्युत्पत्ति देखें तो धमनियां वही हैं जिनमें धमन हो रहा है, वो प्रणालियां हैं शरीर में, वो संरचनाएं हैं जिनमें हम धमन देखते हैं, धमन महसूस करते हैं, वो धमनियां हैं। फिर बात आती है नेक्स्ट उत्पत्ति की, कि ये जो धमनियां हैं इनका उत्पत्ति स्थान क्या है, मूल क्या है। तो अगर हम देखें समझे तो काफी आचार्यों ने सिराओं की तरह नाभि को ही धमनियों का मूल माना, नाभि को, और साथ ही साथ हृदय को भी। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो गर्भकालीन और गर्भ के उपरांत, जो प्रसव के उपरांत जो गर्भ देखते हैं, हम मानव शरीर देखते हैं, तो दोनों में जो अंतर देखते हुए हमने नाभि और हृदय को मूल सिराओं में पढ़ा था। उसी प्रकार लगभग धमनियों का भी वर्णन मिलता है, इनकी उत्पत्ति का वर्णन भी मिलता है। और यहाँ आप देख सकते हैं भाव प्रकाश जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है धमनियों की उत्पत्ति का। उन्होंने कहा धमन्यो नाभितो जाताश चतुर्विंशति संख्या। यहाँ उन्होंने देखिए संख्या तक उन्होंने वर्णित की है, चतुर्विंशति उन्होंने संख्या बताई है, यानी कि 24। दशो ऊर्ध्वगा दश अधोगा शेष स्थिरिय गता स्मृता। तो उन्होंने यहाँ पर देखिए उत्पत्ति भी बताई कि नाभि, तो उन्होंने मेन स्थान मूल जो है नाभि को ही कहा भाव प्रकाश जी ने, और साथ साथ उन्होंने यहाँ पर संख्या और प्रकारों का भी यहाँ पर वर्णन किया है। तो अगर अभी हम उत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो उत्पत्ति अगर हम देखें तो सिराओं के समान नाभि और हृदय दोनों को ही मूल माना गया है, अलग अलग कार्य के अनुसार। तो इस तरह ये उत्पत्ति हो गई धमनियों की। फिर बात आती है धमनियों के स्वरूप की। तो जब स्वरूप हम समझते हैं तो शारंदर संहिता में बड़ा अच्छा इसका वर्णन किया है। उन्होंने कहा धमन्यो रसवाहिन्यो धमनी पवनम तनो। तो स्वरूप बताते हुए उन्होंने क्या कहा कि धमनियां वो हैं जो रस रक्त का वहन करती हैं और धमन करते हुए सर्व शरीर में गति करती हैं। इस प्रकार उन्होंने उसका स्वरूप, उसका आप कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन उन्होंने डिस्क्राइब किया। इसके अलावा जैसे गणनाथ सेन जी हुए, कई लोगों ने इसका वर्णन किया है स्वरूप का, और गणनाथ सेन जी ने तो सिंपल लैंग्वेज में ये कहा है कि जो धमनियां हैं वो शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर सर्व शरीर में पहुंचाती हैं। ये लाल वर्ण की नजर आती हैं क्योंकि रक्त लेके, ये शुद्ध रक्त को लेके जा रही हैं, तो लाल वर्णी होती हैं ये। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये ऐसी प्रणालियां हैं जो सुषिर हैं। आप सुषिर से यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो ल्यूमन होता है, जिसे हम ल्यूमन कहते हैं, वो पतला होता है जैसे आर्टरीज का। तो यहाँ पर उन्होंने देखी सुषिरता की भी बात की। तो इस तरह गणनाथ सिंह जी ने इसका ऐसा वर्णन किया है। तो इसी प्रकार लगभग सभी आचार्यों ने धमनियों का वर्णन किया है, उसके स्वरूप का, कि किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ ये धमनियां हैं। तो इस तरह ये उसका स्वरूप है। फिर उसके बाद बात आती है संख्या की। देखिए जब हमने उत्पत्ति की बात की थी तो भाव प्रकाश जी का श्लोक हमने डिस्कस किया था, तो इसमें उन्होंने संख्या की भी बात की थी। उन्होंने कहा था जातश चतुर्विंशति संख्या।
तो संख्या कितनी होती है, लगभग जैसा कि भाव प्रकाश जी ने बोला वैसा ही लगभग सभी आचार्यों ने बोला है कि जो संख्या होती है वो 24 होती है धमनियों की। और बस एक मत यहाँ पे अलग है जो है आचार्य चरक जी का। देखिए यहाँ मैंने एक श्लोक भी यहाँ पे लिखा है। तो आचार्य चरक जी ने क्या कहा, तेन मूलेन महता महामूला मता दश। तो उन्होंने क्या कहा, मूल की जब बात आती है तो मूल एकदम आचार्य चरक जी ने भी वही बोला है जो अन्य आचार्यों ने बोला। उनके अनुसार भी हृदय ही मूल है, नाभि और हृदय ही मूल है। किंतु जब संख्या की बात आई तो उन्होंने धमनियों की संख्या सिर्फ 10 बोली। उन्होंने कहा महामूला मता दशा ओजो वह शरीरे अस्मिन विद्यमन्ते समन्तता। और कहीं ना कहीं उन्होंने ओज को भी यहाँ पर लिया है, ओजो वहा बोला है उन्होंने 10 धमनियों को। और उन्होंने संख्या का क्या कहा, उन्होंने कहा संख्या में 10 होती हैं। ओजो वहा ये हैं, ओज को लेके जाती हैं, ओज को लेके वहन कर रही हैं, धमन के साथ गति कर रही हैं। मूल उन्होंने नाभि और हृदय ही माना, लेकिन संख्या इन्होंने 10 कही। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके अलावा जितने भी अन्य आचार्य हुए उन्होंने धमनियों की संख्या 24 ही मानी है। फिर बात आती है, जब हम संख्या कह रहे हैं तो यहाँ प्रकार भी बताने जरूरी हैं। तो प्रकार की जब बात आती है तो हमारे शास्त्रों में जो धमनियों के प्रकार कहे हैं आचार्य सुश्रुत ने और अन्य आचार्यों ने भी, तो प्रकार मेन 3 बताए हैं। 3 प्रकार की बताई हैं धमनियां, ऊर्ध्वक, अधोक और तिर्यक। तो देखिए गति के अनुसार ये प्रकार हैं, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। जो ऊर्ध्व की तरफ गति करती हैं, ऊर्ध्व शरीर को जो शुद्ध रक्त पहुंचा रही हैं शरीर के, उनको हम ऊर्ध्वक धमनियां कहते हैं और ये संख्या में 10 होती हैं। फिर बात आती है अधोक। अधोक जो होती है वो अधर शरीर को शुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य कर रही हैं, तो उनको हम अधोक धमनियां कहते हैं और ये भी संख्या में 10 है। फिर बात आती है तिर्यक की। तो जो अन्य स्थान है चारों ओर, वहां पर जो शुद्ध रक्त पहुंचा रही हैं वो धमनियां 4 होती हैं और इनको तिर्यक धमनियां कहते हैं। तो इस प्रकार जब प्रकार की बात आती है तो 3 ही प्रकार का वर्णन हमें मेनली मिलता है सब जगह, सभी शास्त्रों में, हमारे संहिताओं में। तो वो हैं अधोक, ऊर्ध्वक और तिर्यक धमनियां। तो इस तरह 24 हैं संख्या में और इस तरह ये इनके प्रकार हैं। फिर जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है महत्व की। क्या महत्व है, अगर हम अपने आयुर्वेद से जोड़ के देखें कि इन धमनियों का असल में महत्व क्या है, ये एक रूट लेवल पे क्या कार्य कर रही है हमारे मानव शरीर से रिलेटेड, आयुर्वेद शास्त्र में क्या वर्णन है, तो इसका महत्व बताते हुए आचार्य सुश्रुत ने अपने शारीर स्थान के 9वें अध्याय में बहुत ही सुंदर इसका व्याख्यान किया है 10वें श्लोक में। उन्होंने कहा पंचाभिभूतास्त्वतः पंचकृत्वः पंचेन्द्रियं पंचसु भावयन्ति, पंचेन्द्रियं पंचसु भावयित्वा पंचत्वमायन्ति विनाश काले। उन्होंने कहा ये जो धमनियां हैं, ये जो पंच इंद्रियां हैं हमारी, उनके विषयों से उनके विषयों का संयोजन का कार्य करती हैं, उनके विषयों के संयोजन का कार्य ये धमनियां कर रही हैं। और अंतिम लाइन में उन्होंने क्या कहा, विनाश काले। उन्होंने एक शब्द बोला है, तो विनाश काल तक आत्मा को इन इंद्रियों के साथ, इन इंद्रियों के विषयों के साथ जोड़े रखने का कार्य, संयोजन का कार्य विनाश काल तक करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि धमनियों का एक तरह से उन्होंने महत्व बताने के लिए ये बात यहाँ पर कही है कि विनाश काल तक वो आत्मा और इंद्रियों का संयोग कर रही हैं। तो बेसिकली सभी जो शुद्ध रक्त है वो सभी पूरे संपूर्ण शरीर में सभी अंग अवयवों को पहुंचना बहुत ही आवश्यक है उनके पोषण के लिए। और पोषण जब तक नहीं होगा तो अंग अपना कार्य नहीं कर सकते। तो इस तरह जीवित रहने के लिए हमें शुद्ध रक्त चाहिए हमारे शरीर को, हमारे शरीर के सभी अंग और अवयवों को। और ये कार्य जो है वो धमनियां कर रही हैं, धमन करती हैं, धमन करते हुए गति करती हैं, वहन कर रही हैं ये शुद्ध रक्त का और सभी प्रकार का पोषण हमें पहुंचाती हैं, हर अंग को पहुंचाती हैं। तो देखिए इस महत्व को बताने के लिए कितना सुंदर यहाँ वर्णन किया है कि सारी पंच इंद्रियों को आत्मा के साथ संयोजन का कार्य जो है, जो बेसिक जीवन को दर्शाता है ये संयोजन, वो कार्य धमनियां कर रही हैं। तो इस तरह आचार्य सुश्रुत ने अपने 9वें अध्याय में शारीर स्थान के ये महत्व जो है धमनियों का वर्णित किया। फिर अगली बात आती है, एक अंत में मैं ये जरूर बताऊंगी, बेसिक हम बात कर चुके हैं धमनियों की, तो हम सिरा धमनी विज्ञान पढ़ रहे हैं और सिरा वाला जो पार्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हमने धमनियों को डिस्कस किया। तो क्या बेसिक डिफरेंस है सिरा और धमनी में, क्योंकि दोनों ही प्रणालियां हैं, दोनों ही संचरण का काम, वहन का काम कर रही हैं, तो क्या दोनों में डिफरेंस है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए कुछ एक एक शब्द लेके मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगी। पहला जो डिफरेंस है उसको हम व्यंजनान्य वात बोलते हैं, व्यंजनानात्वात। इसका मतलब क्या होता है, लक्षण भिन्नता।
तो दोनों में अगर हमने देखिए दोनों धमनी और सिरा दोनों पढ़े हमने, तो दोनों के लक्षणों में देखा जाए तो काफी भिन्नता है, दोनों के लक्षण भिन्न हैं। तो इस तरह पहला जो डिफरेंस हम शास्त्रों में देखते हैं वो लक्षण भिन्नता का है, जिसको व्यंजनान्यत्वाद बोलते हैं। फिर जो दूसरा आता है वो संख्या भिन्नता है। संख्या देख रहे हैं हम, सिराएं जो है 700 होती हैं जबकि धमनियां 24 हैं, तो सिराओं में भी संख्या में भी भिन्नता है, तो इसको हम संख्या भिन्नता कहते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है वो कर्म भिन्नता है। कार्य देख रहे हैं हम, तो दोनों के कार्य हमें अलग नजर आ रहे हैं, तो दोनों के कार्यों में भी भिन्नता है, तो तीसरा जो डिफरेंस है वो कर्म भिन्नता है। चौथा जो डिफरेंस है शास्त्र प्रमाण से भिन्नता। इसका अर्थ ये है कि देखिए आप सभी लोग जानते हैं जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रोक्त चीजें जितनी भी होती हैं उनको हम आप्तोपदेश मानते हैं। वो हमारे आचार्यों ने जो लिख दिया वो आप्त थे, आप्त पुरुष थे, जो जितने भी हमारे आचार्य हुए, तो वो आप्तोपदेश है जो शास्त्र ने वर्णित कर दिया। तो आप्तोपदेश के अनुसार भी हम शास्त्र में, क्योंकि ऐसा वर्णन है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि दोनों जो संरचनाएं हैं वो अलग हैं, इसीलिए दोनों का अलग वर्णन हुआ है, तो शास्त्र प्रमाण से भी दोनों में भिन्नता है। फिर जो है पांचवा जो डिफरेंस अगर हम देखते हैं, स्पंदन कृत भेद, दोनों के स्पंदन में भेद है। देखिए जब हमने सिरा की बात की तो वहां पर हमने मृदु गति की बात की थी, मृदु गति से संचरण की बात की थी, जबकि हमने जब धमनियों के में वहन की बात की तो धमन के साथ हमने बात की कि धमन के साथ धमनियां वहन कर रही, तो दोनों के स्पंदन में डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम स्पंदन कृत भेद बोलते हैं। फिर जो छठा डिफरेंस हम देखते हैं वो आकार भिन्नता है। अगर आकार देखें तो क्योंकि दोनों ही प्रणालियां हैं, दोनों ही कुछ ना कुछ लेके वहन कर रही हैं, जो भी चीज लेके वहन कर रही हैं तो वो इसीलिए कर पा रही हैं क्योंकि दोनों अवकाश युक्त हैं, लेकिन दोनों में फिर भी आकार में भिन्नता है, क्योंकि जो धमनियां होती हैं वो सुषिर हैं। हमारे आचार्यों ने सुषिरता का भी वर्णन किया है। इसका मतलब जो ल्यूमन होता है धमनियों में वो छोटा है जबकि सिराओं में ज्यादा है, तो एक तरह से आकार में भी हमें भिन्नता मिली, तो ये आकार भिन्नता है। तो इस तरह ये 6 बेसिक डिफरेंस है सिरा और धमनी में। कई बार एग्जाम में भी आते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता किस तरह से वो डिफरेंस लिखें, तो आई होप आप समझे होंगे। इस तरह पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिफरेंस लिखना होगा, तो दैट विल बी गुड। तो आई होप आपको बहुत अच्छी जानकारी, इसकी बेसिक जानकारी सिरा धमनियों की मिली होगी और आप अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे सिराएं क्या हैं और धमनियां क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।